ळमो सिद्धाळं ळमो आयिर्याळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सौयसाकूणम्। पंच परमेष्टि भगवान संत शिरोमणि प्रवचन माला का क्रम आगे बढ़ रहा है। पंच परमेष्टियों में मध्यम परमेष्टि का अपने आप में बड़ा महत्व है। वर्तमान में मध्यम परमेष्टि की ये भूमिका है कि उनकी शरण में पहुंच करके आगे के यानी अरहंत और सिद्ध परमेष्टियों का भी परिचय होता है और उन पदों को प्राप्ति का मार्ग भी सुलभ और सरल होता है। एवं मध्यम परमेष्टि के नीचे के जो दो पद हैं साधु और उपाध्याय के, वह भी मध्यम परमेष्टि आचार्य श्री के आश्रित ही हुआ करते हैं। इसलिए आचार्यों की महिमा को गाते हुए तीर्थंकर भगवंतों में भी इस कलिकाल पंचम काल में जिन शासन की प्रभावना के मुख्य आधार मुख्य केंद्र उन्हीं को माना है। पांचों परमेष्टियों के अपनी विशेषताएं हैं, उनके अपने गुण हैं। आचार्य परमेष्टि के गुणों की चर्चा करते हैं तो पिछली श्रृंखला में हमने आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं इस संदर्भ में कुछ बातें रखी थीं। पुनः ख्याल में आ रहा है कि बे आचार्य महाराज 36 मूल गुणों से सुशोभित होते हैं। वैसे तो आचार्यों के गुणों में अनेक विशेषताएं हैं जिनका परिचय हम और आप स्वाध्याय से प्राप्त करते हैं, चर्चाओं में वार्ताओं में जानकारियां मिलती हैं, पर 36 गुणों की चर्चा तो प्रारंभिक पाठशाला में भी पढ़ाई जाती है। उन 36 मूल गुणों में 12 तप, 10 धर्म जुत, पालें पंचाचार, 6 आवश्यक गुप्तित्रय, ये 36 प्रकार जिनकी दिनचर्या में तपों का समावेश रहता है, जिनकी दिनचर्या 10 प्रकार के धर्मों से सुशोभित रहती है, जिनका समूचा जीवन 5 प्रकार के आचारों की आराधना में साधना में लीन रहता है, 6 आवश्यक निरंतर जिनकी दिनचर्या को प्रशस्त बनाए रखते हैं, 3 गुप्तियां यथार्थ में मोक्ष मार्ग का अनुभव कराती रहती हैं। ऐसे गुरुवर के
आचार्यों के व्यक्तित्व में इन गुणों का समावेश ही रहता है। एक आचार्य की विशेषताओं में इन गुणों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आचार्य कोई ऐसा पद नहीं है कि केवल सिंहासन पर बैठ गए तो आचार्य बन गए। आचार्य पद केवल ऐसा भी नहीं है कि हमने दीक्षाएं देना शुरू कर दी तो हम आचार्य बन गए। आचार्य पद ऐसा भी नहीं है कि बस हम तो सभी को जो भी आएगा उसको मार्गदर्शन देंगे और प्रायश्चित आदि देते रहेंगे। नहीं, इतना ही नहीं, ये तो उनकी दिनचर्या में उनके गुणों में सम्मिलित है ही, लेकिन इन सब कार्यों को प्रभावी रूप देने के लिए उनके व्यक्तित्व में और बहुत सारी विशेषताओं का होना जरूरी है। तपों की चर्चा सामान्य है। जिसे तपा जाता है उसे तप कहते हैं। सर्दी, गर्मी और वर्षात की प्रतिकूलताएं सभी को रहती हैं। इन्हीं प्रतिकूलताओं से बचने के लिए गृहस्थ जन उपाय भी करते हैं। मौसम का प्रभाव ना पड़े, मौसम जन्य प्रतिकूलता महसूस ना हो, इसके उपाय तो संसारी प्राणी करता ही रहता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में जब भी बात आती है और आत्मकल्याण के रूप में कर्म क्षय और आत्मशुद्धि का जब भी उपाय होता है तो उसमें साधना बहुत आवश्यक होती है। और साधना मैं इसी को मानता हूं कि जो हमारे लिए प्रतिकूलताएं लगें उन्हीं में समता भाव रख करके कार्य कर लेने का नाम ही साधना है। अब कोई कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जो हमारे लिए कष्टदायी प्रतीत हो रही हैं, जो हमारे लिए प्रतिकूलता पैदा कर रही हैं, ऐसे समय में सम भाव समता भाव रख करके अपने परिणामों को संभालना ही साधना मानी जाती है। ऐसी साधना तो साधु पद से शुरू हो जाती है, उपाध्याय पद में भी करना पड़ती है, आचार्यों को भी करना पड़ती है। तपों की चर्चा तो तीनों परमेष्टियों के लिए है, अरहंत परमेष्टियों के लिए तपों की चर्चा नहीं है। सिद्ध परमेष्टियों की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीनों परमेष्टियों के लिए उनकी भूमिका के अनुसार उनकी दिनचर्या में तप आदि तो होते ही रहते हैं। और श्रेष्ठतम तप तो साधु पद में आकर के साधु के जीवन में एकदम निर्विकल्पता से किया जा सकता है। और साधु पद में ही श्रेष्ठतम तपों के द्वारा शुद्धोपयोग की भूमिका बना करके केवल ज्ञान पाकर के निर्वाण भी पाया जाता है। आचार्यों को ऐसी स्थिति नहीं है। आचार्य पद के साथ तो तप कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कर्म क्षय करके केवल ज्ञान पाने जैसी स्थिति तो आचार्य पद के साथ संभव नहीं है। आचार्य उपाध्याय पद के परित्याग करने पर जब साधु पद में निर्विकल्पता के साथ शुद्धोपयोग की भूमिका बनेगी तब केवल ज्ञान होता है। तो तपों की श्रेष्ठता और सार्थकता तो साधु पद में ही है।
लेकिन आचार्यों को तप की अनिवार्यता क्यों बतलाई? आचार्यों को तप की अनिवार्यता इसलिए बतलाई है कि आचार्य परमेष्टि संघ के नायक होते हैं, संघ के मुखिया होते हैं। और आचार्य परमेष्टि जिस आसन पर आसीन होते हैं, उस आसन पर अपने पद पर रह करके जब वह इस तरह के कार्य करेंगे तो ही उनका अनुसरण करने वाला उनका संघ और समाज भी उन तपों से प्रभावित होगी, उन तपों का अनुकरण करेगी, तप के मार्ग को श्रेष्ठ समझेगी। तप में ऐसा भी जरूरी नहीं है कि संघस्थ जितने साधु जन हैं उन सबसे श्रेष्ठ तप हो तभी आचार्य परमेष्टि माने जाएंगे, ऐसा नहीं। थोड़े रूप में भी क्यों ना हो, छोटे रूप में भी क्यों ना हो, आचार्यों के गुणों में तप को सम्मिलित किया गया है। उनकी छत्र छाया में, उनकी आज्ञा में रहने वाला शिष्य समुदाय उनसे बड़े बड़े नियम भी कर सकता है, उन पर जवाबदारियां कम हैं। वह अपनी आत्म आराधना में, साधना में 24 घंटे लग करके अपना काम कर सकते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं, कोई जवाबदारी नहीं। लेकिन वो करेंगे तो वो उनका अपना अपने रूप में माना जाएगा। पर आचार्य प्रतिनिधि होते हैं संघ के, आचार्य संघ के नायक होते हैं, तो शिष्यों की अपेक्षा थोड़ा भी करेंगे तो भी आचार्यों के तप की श्रेष्ठता मानी जाती है। और इसीलिए आचार्य परमेष्टि को तपश्चरण के रूप में उनके मूल गुणों में सम्मिलित किया गया है। यद्यपि आचार्य मूल स्वभाव और साधना के कारण साधु भी हैं, बिना साधु पद स्वीकार किए कोई आचार्य नहीं बनता। मोक्ष मार्ग में मुनि दीक्षा में डायरेक्ट आचार्य पद के संस्कारों का आरोपण नहीं होता। दीक्षा में तो मुनि पद के व्रतों का आरोपण होता है। 28 मूल गुणों का ही संस्कार और संकल्प दिया जाता है। फिर उसमें उसी के साथ और जो आगे बड़े बड़े, लेकिन फाउंडेशन, मूल आधार तो साधु पद का ही है। इसीलिए आचार्य मुनि पद की चर्या करते हुए, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, अतिरिक्त रूप में 36 की पूर्ति करने में और जितने गुण होते हैं उनका भी पालन करते हैं। गुरुवर आचार्य श्री के संदर्भ में इसलिए समझना है क्योंकि संत शिरोमणि प्रवचन माला के नायक हमारे, तुम्हारे, हम सबके गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। मैंने अपने इतने वर्षों के जीवन काल में आचार्य श्री के आचार्य पद के अलावा आज तक कोई उपाधि हमने उनके द्वारा स्वीकृत नहीं देखी है। कोई भी उपाधि उनके साथ नहीं। और आचार्य श्री के मुख से कई बार सुना है, वो ये कहते हैं कि मेरे गुरुवर ने मुझे जितना दिया है वो कम है क्या? अब जब गुरुवर ने ही मेरे लिए पर्याप्त दे दिया है तो गृहस्थ कपड़े वालों से कुछ लेने की अब मुझे जरूरत नहीं है।
कितनी भावनाएं रखी लोगों ने, विद्वानों ने, समाज श्रेष्ठियों ने, इस नगर में, उस नगर में, इस क्षेत्र पर, उस क्षेत्र पर, इस दीक्षा के समय, उस दीक्षा के समय आचार्य श्री पर कोई असर नहीं हुआ। हो सकता है विद्वत वर्ग ये सोच करके कि हम ऐसा करेंगे तो गुरुवर हमसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य श्री बार बार कहा करते हैं कि गुरुवर ने मुझे जितना दिया है उसमें कोई मेरा कम भी नहीं कर सकता है, और गुरुवर ने जितना दिया है उससे ज्यादा कुछ लेने की मुझे किसी से जरूरत भी नहीं है। इतनी श्रेष्ठतम निर्लिप्तता, इतनी श्रेष्ठतम निर्मलता, मोक्ष मार्ग के प्रति सजगता, संघ के प्रति, समाज के प्रति सहृदयता सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। किसी ने किसी रूप में कोई पद मोक्ष मार्ग संबंधी भावनाओं से विद्वानों की, समाज की यदि स्वीकार कर भी लिया या स्वीकार ना करते हुए भी आशीर्वाद दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो कोई मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं है, वो बात मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन इसके बावजूद भी आचार्य श्री के स्वभाव में कुछ आया ही नहीं, ये कहना चाहता हूं। और फिर आचार्य श्री का बार बार कहना यह है कि अरे मैं तो इस पद को लेने की भी इच्छा नहीं कर रहा था, मैं तो इस पद से भी बचना चाह रहा था, मैं तो मोक्ष मार्ग का जो पहला पद और अंतिम पद है उसी में संतुष्ट था, उसी को पाने के लिए मैं लालायित रहा, उसी को पाने का ही मैंने सारा पुरुषार्थ किया। और जब वह पद मुझे अपने गुरु से मिल गया तो अब और अन्य या दूसरे पद की मुझे जरूरत ही नहीं थी। लेकिन गुरुवर की भावना को पूरा करना, गुरुवर की आज्ञा का पालन करना, गुरुवर की भावनाओं को देखते हुए मुक्ति के मार्ग में अपना कुछ योगदान देना, ऐसा करने पर गुरुवर की साधना में निर्विकल्पता आए और उनकी संलेखना का क्रम उनके पद के परित्याग के साथ आगे बढ़े, तो शिष्य का यह समर्पण भी होना चाहिए। इस भाव को रखते हुए ही गुरुवर ने न चाहते हुए भी गुरु दक्षिणा जैसी भावनात्मक भावना में आचार्य पद को स्वीकार किया। और जिस समय से स्वीकार किया उस समय से लेकर के आज तक उसका बखूबी आदर्श रूप में पालन करते आ रहे हैं। शास्त्रों में जो लिखा है, हम और आप जो स्वाध्याय में पढ़ते हैं, वह गुरुवर के व्यक्तित्व में आचार्य पद की गरिमा के अनुरूप हमको देखने को मिलता है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी ने आज तक कहीं कुछ भी जरा भी गुंजाइश नहीं रखी कि कोई विद्वान या समाज से भी आगे बढ़कर के कुछ उनके साथ जोड़ दे। लेकिन मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि ना कहीं किसी ने डिक्लेयर किया है, ना कहीं कोई खड़े होकर के ये कह सकता है कि इस जगह से इसकी शुरुआत हुई है, या इस व्यक्ति ने इसकी घोषणा की है, या इस समय ऐसा हुआ था। आज तक किसी को मालूम नहीं। आचार्य श्री उसे समझें या ना समझें,
उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, मैं ये मानता हूं, लेकिन सारा देश, सारी दुनिया पता नहीं कब से उनको संत शिरोमणि कहने लगी है। संत शिरोमणि कहां से चल पड़ा है ये किसी को मालूम ही नहीं। इसकी गंगोत्री कहां से निकली पता ही नहीं। लेकिन भावनाओं की गंगा सबकी ऐसी बह रही है कि जिसके मुख से सुनो संत शिरोमणि, संत शिरोमणि, संत शिरोमणि। किसी ने घोषित उपाधि नहीं की, कहीं कोई लिखित नहीं है, किसी मंच पर नाम नहीं आया, आचार्य श्री ने कभी इस बात के लिए कुछ कहा नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया, उनको पता भी नहीं। लेकिन जन भावनाओं में ऐसा अंतरंग में घुल मिल गया कि अब कोई इनकार भी करे तो जन भावनाएं मानने वाली नहीं। अब संत शिरोमणि तो भावना है, और ऐसी भावना के शब्द को मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। और जब आचार्य श्री के व्यक्तित्व पर 50वें वर्ष पर मैंने सोचा कि सब तरफ सब तरह के काम तो हो रहे हैं, लेकिन जिनके व्यक्तित्व की चर्चा और इतनी प्रभावना सब तरफ बढ़ रही है, क्यों न हो सिलसिलेवार क्रमवार आचार्य श्री के जीवन को लेकर, व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के एक ऐसी प्रवचन माला प्रारंभ की जाए कि जिसमें आद्योपांत खास खास विशेष विशेष जानकारियां हम सबके ख्याल में आए। और ऐसा विषय बनने पर, ऐसा विषय रखने पर लोगों को तथ्यात्मक जानकारियां मिलना शुरू हो गई। लेखन में भी बहुत आया है, पर लिखा गया सभी के पढ़ने में उतना नहीं आ पाता है, और लिखे गए में लिखे गए का क्रम ही आगे बढ़ता है। सुनाने में एक क्रम को रोक करके दूसरा क्रम जोड़ा जा सकता है, दूसरे क्रम को रोक करके तीसरा क्रम जोड़ा जा सकता है, लौट करके वापस आकर के समापन करके आगे बढ़ा जा सकता। मतलब बोलने बताने में बहुत सारे संदर्भ आचार्य श्री के अन्यान्य जुड़ जाने के कारण इसमें रोचकता भी आ जाती है, और एक फिल्म की तरह व्यक्ति बैठे बैठे उन दृश्यों को सुन करके देखता हुआ आगे बढ़ जाता है। संत शिरोमणि किसी ग्रंथ में लिखी हुई उपाधि नहीं है, ये जन भावनाएं हैं। इसे शिष्य समुदाय ने भी आगे नहीं बढ़ाया, ये नीचे से ऊपर तक आया हुआ है। और आज यदि हम देखें तो चाहे संत शिरोमणि कह दो और चाहे आचार्य श्री कह दो, मूर्ति और मुद्रा केवल एक ही दिखाई देती है। आप कहीं भी किसी भी जगह खड़े होकर के कह दो कि भैया ये बात तो आचार्य श्री ने कही है, तो सामने वाला इसके आगे समझ जाएगा कि ये बात विद्यासागर जी महाराज ने कही है। आज आचार्य पद का महत्व और उसकी गरिमा विद्यासागर जी के नाम से इस रूप में प्रसिद्ध हो गई है। यदि किसी बच्चे को भी कह दिया जाए, अजैन को भी कह दिया जाए कि भैया ये संत शिरोमणि आप लोग किसको कहते हो, तो वो भी बता देगा कि वो वाले आचार्य महाराज जी जो है ना, विद्यासागर जी महाराज, उनको संत शिरोमणि कहा जाता है। ऐसा कुछ भाव स्वभाव बन गया है कि अब जिन्हें किसी तरह की उपाधियों की जरूरत नहीं है, वो केवल आचार्य परमेष्टि के रूप में इस तरह पहचाने जा रहे हैं। सो ऐसा नहीं है, बल्कि उनके जीवन के संस्मरण तो अनेक देश विदेशों में कुछ इस तरह भी जुड़े हैं।
जिसे हम लोगों ने सुना। जैन बंधु, जैन धर्म के प्रचारक, व्रती विद्वान, ब्रह्मचारी भाई बहन जब विदेशों में जाते हैं और धर्म की चर्चा करते करते वर्तमान में धर्म की प्रभावना का परिचय देते हैं, और ऐसा संदर्भ एक बार घट गया कि जैन धर्म की महिमा बताते बताते, जैन धर्म का परिचय देते देते किन्हीं विदेशियों ने पूछ लिया कि आप जैन धर्म की जो चर्चा कर रहे हैं, कौन से जैन धर्म की चर्चा कर रहे हैं? उन्होंने कहा महावीर भगवान वाले जैन धर्म की चर्चा कर रहे। उन्होंने आगे पूछा महावीर वाले जैन धर्म की चर्चा तो है, लेकिन उसमें दो प्रकार से भी परिचय मिलता है, तो कौन से वाले जैन धर्म की चर्चा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हम अपने दिगंबर धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो सामने से उत्तर आया, उन्होंने स्वयं कहा कि हाँ अच्छा, वो वाला दिगंबर जैन धर्म जिसमें आचार्य विद्यासागर जी प्रभावना कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी वाला जैन धर्म, इसका मतलब है कि वर्तमान काल में दिगंबर धर्म की जो प्रभावना और पहचान बन रही है, देश तो क्या विदेशों में भी आचार्य विद्यासागर जी का नाम जुड़ रहा है। कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा महसूस हो जाता है, छोटे छोटे गांव देहातों से विहार करते निकलते हैं, गांव के लोग सरल होते हैं, भोले होते हैं, उन्हें ज्यादा इन सब बातों का परिचय नहीं होता। जैन बंधुओं को फिर भी हो सकता है, जैनेतर बंधु उतनी सूक्ष्मता से सभी अंतर नहीं समझते हैं। तो कई बार तो ऐसा सुनने में हम लोगों को आया, दूसरे संघ के महाराजों ने भी बताया मिलने पर कि ऐसा ऐसा हमें भी सुनने मिला। कैसा सुनने मिला? कि दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि महाराज पिशी कमंडल लिए हुए चले जा रहे, विहार कर रहे, तो गांव के अजैन बंधु यदि खड़े होकर के देख रहे तो उनके निकलने के बाद वो पीछे से चर्चा कर रहे, ये जैनियों के विद्यासागर जी चले जा रहे हैं, ये जैनियों के विद्यासागर महाराज जा रहे। मतलब जैनियों के विद्यासागर जी महाराज की इमेज इस रूप में बन गई कि दिगंबर मुद्रा का धारी कोई भी मुनि, किसी भी संघ का मुनि यदि विहार के करके जा रहा तो उनको इस मुद्रा को देख करके ये लगता है कि इस मुद्रा वाले विद्यासागर जी कहलाते हैं। इतना फर्क, इतनी बड़ी प्रभावना हमारे तुम्हारे देखते ही देखते ये बनी हुई है। सन 76 के पहले आचार्य श्री को कितने लोग जानते थे? आचार्य ज्ञान सागर जी का नाम किसने सुना था? थोड़े से लोग जैन समाज में जो आते जाते रहे। इस तरफ तो आचार्य ज्ञान सागर जी और विद्यासागर जी का नाम उस रूप में मालूम नहीं था, और आगे तो इतनी चर्चा भी नहीं थी। लेकिन देखते ही देखते 76 से चलना जो शुरू किया इस तरफ, और सन 1976 कुंडलपुर के बड़े बाबा और छोटे बाबा से जो बात शुरू हुई, आज सन 2018 में हम और आप बैठे हैं। देखो तो आचार्य श्री के नगर नगरांतर विहार करने के दृश्य, और अभी अभी जो वर्तमान में ललितपुर में गुरुवर का महामंगल प्रवेश हुआ है, सारा देश देख करके दंग रह गया। इस तरह की भी भावनाएं लोगों की स्वतः अपने आप बिना किसी संयोजना, बिना किसी प्रेरणा के बन सकती हैं क्या? अब तो प्रत्येक नगरवासी इसी फिराक में है, प्रतीक्षा में कि अपने यहां अवसर मिलेगा तो 21 शाही करने की तैयारी करेंगे। इन सब से कोई फर्क नहीं गुरुवर को, ये सब समाज का अपना भाव है। उनकी नजर तो 4 हाथ जमीन देख करके, नीचे देख देख करके चलने की बनती है, और वह कब आजू बाजू में और ऊपर देख लेते हैं आप नहीं समझ पाते हो। ऐसा नहीं है कि वो नीचे ही देखते रहते हैं, उन्हें आजू बाजू में
और वातावरण की जानकारी नहीं, नहीं, बराबर उनके सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ आता रहता है और कंट्रोल रूम उनका बराबर काम करता रहता है। आप नहीं समझ पाते कब उन्होंने देखा है, लेकिन उनके कैमरे में, ज्ञान के कैमरे में, अनुभव के कैमरे में सब कुछ आ जाता है। जो आसपास आमने सामने है वो तो दिख ही जाता है, जो बहुत दूर दराज, जो पब्लिक को भी दिखाई नहीं दे पाते हैं, ऐसे कार्यकर्ता और छोटे मोटे व्यक्ति भी आचार्य श्री की नजर में आ जाते हैं। तभी तो इतने बड़े माहौल को आचार्य श्री ने नहीं देखा, लेकिन आपने फोटो देखी होगी, एक बीमार विकलांग छोटे से बच्चे को देखने के लिए, आदमी को देखने के लिए आचार्य श्री चले गए। इतने हाव भाव, इतनी तैयारियां, ऐसा लग रहा जैसे स्वर्ग उतर करके आ गया हो। इतनी भावनाओं से लोग हाव भाव, कलश पर कलश, चवर पर चवर, रंगोली पर रंगोली, क्या कर दें, कैसा कर दें, कितना कर दें, ये सब तुमने किया है, इसका कोई उनको ज्यादा वो नहीं। हाँ, भावनाएं तो समझ में आती हैं, लेकिन कोई बीमार हो, कोई विकलांग हो, कोई बहुत परेशानी में पड़ा हो, कोई गरीब हो, कोई अजैन बंधु रोते हुए आ जाए, कोई बेसहारा यदि आवाज लगा दे, तो हमने बड़ी बड़ी भीड़ में भी गुरुवर को उस समय करुणा से रुक जाते हुए देखा है और उस पर कृपा की नजर डालते हुए देखा है। ये अनुभव है प्रत्यक्ष, साक्षात। ऐसे करुणा के सागर, ऐसे वात्सल्य और स्नेह के दाता गुरुवर आचार्य पद पर आसीन है। और आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व में जब सहजता, सरलता, कठोरता, अनुशासन और अनुकंपा एक साथ दिखाई देते हैं, तो लगता है कि जो जो भगवान ने कहा है, जो जो शास्त्रों में लिखा है, गुरुवर ने अपने जीवन में चरितार्थ किया है और उसे चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। 36 मूल गुणों की चर्चा में 12 तपों की बात आती है और तप साधना के प्रतीक हैं। बिना तपे तो फलों में भी मिठास नहीं आती, बिना तपे तो भोजन भी स्वादिष्ट नहीं बनता, बिना तपे तो सोने में भी चमक नहीं आती। सोना है, चमकदार है, सोना चमकदार है, लेकिन चमकदार सोने को और चमकाने में जरा घिसना पड़ता है, जरा तपाना पड़ता है। ऐसे ही बिना तप किए श्रेष्ठता नहीं आती। जिस माटी को पानी गला देता है, जिस माटी को पानी बहा करके ले जाता है, माटी यदि कुंभकार के हाथ लग जाए और माटी को बराबर भिगो करके, गला करके यदि अच्छे तरीके से कुंभकार तैयार करता है, घड़ा बन जाता है, तो फिर घड़े की बात फिर अलग ही हो जाती। लेकिन घड़ा बनने के बाद तैयार हुआ घड़ा भी उतनी क्षमता नहीं रखता, क्योंकि अभी घड़ा कच्चा है। पानी डाल दो जल्दी जल्दी, नहीं, कच्ची मिट्टी तो गल जाएगी, पहले उसे सुखाओ, और जब वह पूरा सूख जाएगा तो फिर क्या करना, तपाओ। और जब अग्नि परीक्षा दे दे करके, अग्नि परीक्षा दे दे करके, अग्नि परीक्षा दे दे करके वह कुंभ तप करके, पक करके तैयार हो जाएगा,
तो अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख गुरुवर ने मूक माटी में खंड ही बना दिया। सच्ची अग्नि की परीक्षा तो तभी मानी जाती है जब वह लकड़ी को पूरा जला करके चांदी जैसी राख को तैयार कर देती है, तब अग्नि की परीक्षा होती है। ऐसी अग्नि घड़े को तपा तपा करके पका पका करके तैयार करती है, और घड़ा भी तप तप करके पक पक करके जब तैयार होता है तो फिर वही मिट्टी का घड़ा, जिस मिट्टी को पानी बहा करके ले जाता था, वह घड़ा अब पानी से कहता है कि अंदर आकर के फिर निकल करके तुम देखो, और पानी को रोकने की क्षमता पा लेता है। तपों की ये महिमा है। आत्मशुद्धि का मार्ग भी तप ही है, कल्याण का मार्ग तप ही है। ऐसे तपों की विशेषताओं को लेकर के आचार्यों के व्यक्तित्व में इनका समावेश किया गया है। अनशन पहला तप है। उपवास करना अनशन का अर्थ है। उपवास करना किसे माना गया? जैन परंपरा में मूल उपवास की परिभाषा चारों प्रकार के आहारों के त्याग करने का नाम, चतुर्विध आहार का त्याग करने का नाम अनशन उपवास है। 4 प्रकार के कौन कौन से आहार? अन्नम, पानम, खाद्यम, स्वाद्यम, लेह्यम, कोई भी हो, दोनों नाम चलते हैं। ये 4 प्रकार के आहार जब छोड़े जाएंगे और अपने अंतरंग के परिणामों के साथ अपने निकट वास किया जाएगा, शरीर संबंधी भोजन को छोड़ करके आत्मा संबंधी भजन को किया जाएगा, ज्ञानामृतम च भोजनम, तो हमारा उपवास माना जाएगा। महाराज आपने तो ऐसी बात बता दी, फिर हम तो पानी वगैरह लेकर के उपवास कर लेते हैं तो उसको भी उपवास मानते हैं। हाँ, वैसे तो चारों प्रकार के भोजन का ही त्याग उपवास माना गया, पर यदि चारों प्रकार के भोजन में से कोई केवल पानी मात्र को रख लेता है तो पानी कोई खास भोजन नहीं माना जाता है। पानी केवल एक शरीर की प्रकृति को साम्य बनाए रखने जैसी बात मानी जाती है, क्योंकि खेतों में पानी भी तब तक नहीं टिकता है जब तक कि खेत में माटी ना हो। इसलिए पेट में गया पानी भी तब तक नहीं टिकता है लंबे समय जब तक कि अंदर भोजन ना हो। ऐसा पानी पिया भी नहीं जाता, और पानी पी भी लो तो बहुत लंबे समय तक टिकेगा नहीं। हाँ, इतना है, उसकी प्रकृति साम्य बनी रहती है। इतना त्याग करके मात्र पानी लेना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती। इस साधना को भी श्रेष्ठता दी जाती है, और इसे फिर एक नया नाम, अलग नाम दे दिया गया। उपवास ना कह करके जलोपवास कहा गया, जलोपवास कहा। अन्यथा यथार्थ उपवास तो चतुर्विध आहार का त्याग करना ही, निर्जल उपवास अपने यहां पर श्रेष्ठ माना गया। उपवास की चर्चा में निर्जल हो या जल वाला हो, यहां तक तो ठीक है। बाकी यदि जल से और हट करके फल पर आ गए, जलम फलम अर्घम नैवेद्यम तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा ये भी ले लिया, थोड़ा सा वो भी ले लिया। अब जल में भी कई तरह के जल आते हैं, और आजकल तो ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं कि दिखने में जल जैसा रहता है, और यदि आपने उसमें घुल मिला करके लिया तो उसमें एनर्जी बहुत आ जाती है। तो ऐसा भी कोई प्रयोग कर सकता है। अब उसकी अपनी साधना या भावना पर है। अथवा जल में, लिक्विड में कई तरह के लिक्विड आ जाते हैं, दूसरे लिक्विड भी यदि उसने सम्मिलित कर लिए तो वो भी पेय तो माना जाएगा, लेकिन दूसरे तरह के पेय। पानी केवल अलग पेय है, और पानी के अलावा दूसरे पेय और आ जाते हैं, तो वो पेय हैं। अब उन पेय को लेकर के यदि कोई उपवास कहे तो सोचना पड़ेगा, और फिर
पेय के साथ में यदि केवल अनाज को ही छोड़ करके बाकी फल आदि या ड्राई फ्रूट्स आदि लेकर के कोई करता है और फिर उपवास है हमारा ऐसा करता है, तो भैया वो अपने मन का उपवास तो कह सकता है, लेकिन हम शास्त्र का उपवास तो मानने वाले नहीं। क्योंकि शास्त्रोक्त उपवास यदि कोई करता है और निर्जल उपवास करता है तो कितनी बड़ी साधना उसकी क्यों ना हो, निर्जल उपवास में शरीर पर असर दिखाई देने लगता है। एक आध 2-3 दिन में ना दिखे तो ना दिखे, 5-7 दिन में तो दिखाई देने ही लगता है। 8-10 दिन में तो कितनी भी बड़ी साधना क्यों ना हो किसी की, उसके शरीर पर निर्जलता का असर दिखाई देता ही देता है। और फिर यदि मान लीजिए कोई कहता 12-15 दिन के उपवास हो गए, 20 दिन के 25 दिन के उपवास हो गए और शरीर यदि बराबर उस जैसा नहीं दिख रहा है तो कई बार संदेह जैसा होने लगता है कि निर्जल वाला उपवास है या कौन सा वाला उपवास है या पता नहीं। अब सामने सामने कुछ दिखे तो कोई समझे, लेकिन दिखाई भी ना दे तो फिर कई बार संदेह जैसा होने लगता। अब कई लोग तो 50-50, 60-60 उपवासों की चर्चा करते हैं और शरीर तो वैसे ही चमकदार जैसा दिख रहा है, कहीं कोई झुर्नी नहीं, कहीं कोई ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता कि निर्जल वाला उपवास हो या है केवल पानी पानी वाला उपवास भी हो तो भी बहुत फर्क पड़ सकता है। अब बाकी अनाज बना छोड़ करके किसने क्या किया वो तो भगवान जाने। तो कहने का मतलब ये है, तो ऐसे उपवास तो अनेकों दिन चल सकते हैं। आजकल लोग ऐसे भी हैं जो सालों साल अनाज नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे जैनेतर साधक भी हैं, जैन भी कोई हो सकते हैं कि 2-2, 3-3 साल से अनाज नहीं ले रहे और उनका अपना चल रहा है, दूसरी चीजें भी हैं एनर्जी देने के लिए। तो ऐसी बात तो एक अलग हो गई, लेकिन वाकई में यदि जैन परंपरा और बिल्कुल विशुद्ध परंपरा से अपन निर्जल उपवास करें तो आज के समय में 10-12 दिन में तो फर्क आ ही जाता है। हाँ, 16-16 उपवास करने वाले भी हैं। कुछ ऐसे उदाहरण भी आए हैं जिन्होंने निर्जल 16 दिन का भी उपवास कर लिया। संगनन के हिसाब से किया जा सकता है, इतना भी संभव है। लेकिन 16 के 32 हो जाए निर्जल, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और शरीर तो शरीरहीन संगनन है, भावना अच्छी मानी जाएगी, पुरुषार्थ भी अच्छा माना जाएगा, उसकी प्रशंसा भी की जाएगी, लेकिन शरीर इतना कैसे सहन कर पाएगा या सहन कर सकता कि नहीं, इस पर विचार तो जाता ही है। निर्जलता में बहुत लंबा आज के समय में किसी का शरीर ढल नहीं सकता है और फिर शरीर पर उसका असर दिखाई देता ही देता है। तो इस तरह से, लेकिन जितना भी जो करे उसकी प्रशंसा तो मानी जाती है, पर यथार्थता को समझना भी एक तरह से सच्चा तप माना जाता है। तो ऐसे तपों की चर्चा में आचार्य श्री ने अपने जीवन में अनशन आदि को बहुत सहज लिया है। कभी उनके मन में ऐसा नहीं रहा कि ऐसा करूं तो लोगों को लगेगा कि हमने कुछ ऐसा किया। कई बार तो मैंने गुरुवर को ऐसा भी देखा कि जब सब लोग उपवास कर रहे और संघ के महाराज भी खूब उपवास कर रहे और सबको ये उम्मीद है कि आचार्य श्री का भी आज उपवास रहेगा, तो कहो आचार्य श्री मुस्कुराते हुए कमंडल लेके शुद्धि करने, आचार्य श्री आज तो नहीं आज तो मेरा नहीं है। अरे सब महाराज कर रहे, आज तो श्रावक भी बहुत कर रहे, आचार्य श्री आज का उपवास आज तो नहीं। अरे आज आचार्य श्री उठ रहे, आचार्य श्री उठ रहे। अरे इसमें सहजता होना, तो आचार्य श्री आज तो सभी लोग कर रहे, हाँ जब सब लोग करेंगे तब मैं निकल जाऊंगा, और जब किसी को अंदाज भी नहीं रहेगा तब उपवास कर लूंगा। विचित्र, मतलब ऐसा कोई लोगों को ये लगे कि हाँ सब कर रहे तो ये भी कर रहे, या विशेष स्पेशल कुछ किया नहीं, सहज हो गया तो हो गया। ऐसा करके आचार्य श्री अपनी चर्या को बहुत सहज बनाए। कोई तिथि, कोई दिन, तिथि पर भी कर सकते हैं, पर्व त्योहारों पर भी कर सकते हैं, और ना भी करें, क्षेत्र है एकांत है तो भी कर लेंगे, 10 आदमियों को भी पता नहीं तो भी चलेगा। अब की बात नहीं, 10-20 साल पहले की बात है कि 10 आदमी को पता नहीं। अब तो यहाँ पर जरा सा भी होता है
और तो अभी की बात नहीं कर रहे, 10-20 आदमों को भी पता ना पड़े तो भी हो जाए, और हजारों भी रह आए तो भी आहार को निकल जाए, उपवास कर ले, सहजता। और आचर्षि ने अपनी साधना में हर क्षेत्र में सहजता ही बनाई है। अनशन आचर्षि ने बहुत किए हैं, अनेक तरह से भी किए हैं। और मुक्तागिरी में जब गुरुवर सन 1990 और 91 के सन में प्रवास कर रहे थे, हाँ, तो ग्रीष्म काल भी आचर्षि का मुक्तागिरी में हुआ, चतुर्मास भी हुआ, और आसपास बिहार करके फिर चतुर्मास हुआ। यानी सन दो एक साथ सन 1990 और 1991 के चतुर्मास आचर्षि के मुक्तागिरी में हुए। और चतुर्मास के अंत में दीपावली के आसपास लगभग आचर्षि ने अच्छे उपवास किए, साधना की, और मुक्तागिरी में ही कि 9 उपवास की चर्चा हमने सुनी है। उस समय हमारी उपस्थिति तो नहीं थी, लेकिन आचर्षि ने 9 उपवास किए, तो 9 उपवास तक का मालूम है हमारे लिए। जिस तरह से और भी बेला तेला तो आचर्षि करते ही रहते हैं, पहले बहुत किए हैं। तो ऐसा करके, ऐसा मुझे मालूम है उस समय आचर्षि निष्ठापन के समय में ये सब हुआ है। और आचर्षि का निष्ठापन के समय में इस तरह से आहारचर्या भी अच्छी संपन्न हुई थी, मुक्तागिरी की बात है। तो आचर्षि अनशन वगैरह उपवास वगैरह करते हैं तो सहजता से करते हैं, और सहचर्या को ही हमेशा महत्व देते हैं। अवमोदरी के बारे में तो ऐसा है कि आचर्षि अपने स्वभाव से ही चर्या करते हैं, और अनेक संदर्भों में अवमोदरी कर भी लेते हैं, और ना भी करना चाहें तो अनेक संदर्भों में होते भी रहते हैं। कभी कभी आचर्षि संघ में हम लोग जब थे तो हंसी हंसी में चर्चा करते थे, आज तो अवमोदरीय हुआ है। तो आचर्षि हुआ है कि किया है? नहीं, हुआ है, किया तो नहीं है, हुआ है। हुआ है क्यों? अरे इतने लोग भीड़ कर रहे, इतने लोग भीड़ कर रहे, अब देना चाह रहा है चौके वाला, लेना चाह रहा हूं मैं भी, लेकिन इतना हो हल्ला मन में आया, बस जितना हो गया उतना ही ठीक है, बैठ जाओ, नहीं तो और कोई बाहर गिर जाए तो और हो गया। अब क्या अवमोदरी का भाव लेकर के तो नहीं गए, लेकिन परिस्थिति ने अवमोदरीय करा दिया है, तो तप के रूप में तो स्वीकार उन्होंने नहीं किया, लेकिन परिस्थिति के अनुसार भी किया तो अवमोदरी तो माना ही जाएगा। और फिर सहजता से भी अवमोदरी करते हैं, जब जैसी अनुकूलता हो, आदि। एक बार तो ऐसा हुआ, बीना जी क्षेत्र का नाम आपने सुना है, शांतिनाथ भगवान मूल नायक हैं। ठंड का समय था, संग रुका हुआ था, दहलान वगैरह में चौके लगते थे, कमरों में भी, दहलान वगैरह में भी। और ये समझ लीजिए जनवरी का महीना, थोड़ा सा बारिश धीमी धीमी सी होती है, हवा ठंडी चलती है, उसको जरा अलग तरह का मौसम कहते हैं। और ऐसा बहुत सर्द मौसम था, रविवार का दिन था। आचर्षि का पड़गाहन वहाँ के अपने अध्यक्ष पूरनचंद जी बजाज के यहाँ पर हुआ था। बजाज जी अपने खूब आचर्षि को पुराने भजन सुनाते रहते थे, अच्छे सेवा भावी थे, पुराने थे, आचर्षि सुनते भी रहते थे। अब उनका चौका लगता रहा, योग थोड़ा विलंब से बना, पड़गाहन हो गया। अब बजाज जी के मन में बहुत खुशी, आचर्षि दहलान में बैठे हैं, अब मौसम पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, भक्ति भाव करना है, पूजा करनी है, तो उन्होंने बड़ी वाली पूजा, केवल रवि किरणों वाली पूजा विस्तार ली, केवल रवि किरणों की का पद पढ़ करके स्थापना कर दी। अब उनको तो लगा हम तो पूजा करेंगे, गुरुजी आए हैं, बड़ी पूजा करेंगे, किसी ने इशारा भी किया। अब बजाज जी कहने लगे, हाउ थोड़ा 10 ही मिनट लगेंगे, करे लेते हैं पूजा। अब आचर्षि ने मुस्कुरा दिया कि भैया देखो जरा मौसम, हाउ महाराज जल्दी कर रहे, अब जल्दी भी करें तो टाइम तो लगेगा ना। और पूजा से पद पढ़ के जलम चंदनम अक्षतम आदि करते गए। जयमाला भी, अब सब लोग
टोक रहे, बजाज जी जल्दी करो, हवा आ रही, ऐसा हो रहा, ऐसा। अब आचार्य ने कोई विकल्प नहीं किया, लौटने का भी उनके मन में कोई भाव नहीं आया। वृद्ध है, भक्ति भाव रखते हैं, क्षेत्र की सेवा करते हैं, अब कर दिया तो कर दिया, और वो करते रहे। आचार्य भी चुपचाप, हो गई पूजा, थाली दिखा दी, शुद्धि बोल दी, आहार शुरू हो गया। अब ठंड में शरीर तो ठंडा हो ही गया, भीड़ भाड़ भी, तो जल्दी जल्दी जो भी किया करके आचार्य बैठ गए। शांतिनाथ मंदिर के बाहर एक ऐसा उस समय वो था, चूने की बहुत बड़ी मोटी दीवार है, अच्छा गर्म सा रहता, उसमें बैठ गए। बजाज जी बहुत खुश हो गए, बहुत गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, गुरुदेव बड़ी कृपा की, ऐसा वैसा। और ऐसा करते करते कहने लगे, आचार्य लेकिन आपने आहार तो थोड़ा ही सा लिया। अब बजाज जी, लेकिन आचार्य आपने आहार तो थोड़ा ही सा लिया। तो आचार्य हंसते हुए कहते, बजाज जी पूजा तो बड़ी वाली सुन ली हमने। पूजा तो बड़ी वाली सुन ली, आहार थोड़ा हो गया तो अब बात की बात है? अब आपको चाहिए था कि पूजा छोटी करते तो आहार थोड़ा सा ज्यादा हो। अब बजाज जी, और आचार्य अब वो बड़ी भावना बन गई। अब भावना तो बन गई, मौसम देख करके काम करना था। अब आचार्य क्या करें, कुछ नहीं, ऐसे अवमोदरी आचार्य श्री के होते ही रहते हैं। अलग से करने जैसा उनको वातावरण बने या बना, ये तो बहुत बात की बात है, बनते ही रहते हैं। इनमें भी सहजता समता का भाव रखते हैं। कर्म क्षय निर्जरा का कारण तो बनता ही है। वृत्ति परिसंख्यान के बारे में ये कहा जाता है कि आहारचर्या को निकलने वाला साधक अपने मन में कोई ऐसा भाव कर लेता है कि आज इस मोहल्ले में या इस मोहल्ले में आहारचर्या करूंगा, इस तरह के दातार खड़े हों, इस तरह की कोई सामग्री लिए हों, आदि आदि। और इस तरह का विधान है जो मर्यादित है, जो संभव भी है, अटपटा हो चलेगा, लेकिन असंभव जैसा कोई लक्ष्य बनाया तो उसकी पूर्ति ग्रस्त नहीं कर पाएगा। असंभव जैसी बात तो वृत्ति में नहीं आती है, अटपटी जरूर होती है, कठिन भी होती है। हो सरल पर श्रावक का सहज ध्यान ना जा पाए, इसमें अपनी पात्र परीक्षा करता है, दाता के भी भाग्य की परीक्षा होती है। योग होगा तो ठीक है, नहीं है तो वापस आएंगे, ऐसा भाव लेकर के वृत्ति परिसंख्यान तब एक माना गया है। हालांकि मुनि की चर्या में वृत्ति परिसंख्यान रोज लिया जाए ऐसी अनिवार्यता नहीं। ऐसी अनिवार्यता इसलिए नहीं है कि चर्या की पूर्ति नवदा भक्ति और 7 गुणों के माध्यम से होती है। हमारे को गांव बस्ती में निकलने पर या कहीं भी यदि शुद्ध वस्त्रों के साथ कोई भी दाता नवदा भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 7 गुण उनके पास हैं, यदि उन्होंने पड़गाहन कर लिया और नवदा भक्ति की पूर्ति वो कर रहे हैं, 7 गुणों से युक्त होकर के दान दे रहे आहार का, तो बस इसके अलावा और कुछ छानबीन और ज्यादा की जरूरत नहीं। आहारचर्या में श्रावक की पात्रता नवदा भक्ति और 7 गुणों से पूर्ण हो जाती है। अब उसने क्या लिया क्या नहीं लिया, ये सब मांगलिक सामग्री ही मानी जाएगी। आप अपनी भावना से नवदा भक्ति और 7 गुणों की पूर्ति करें तो वृत्ति परिसंख्यान लेने की कोई जरूरत नहीं, रोज रोज भी आहार किया जा सकता है। लेकिन अब रोज रोज इसी रूप में आहार करें तो ये सहजता हो जाती। थोड़ी सी अपनी परीक्षा कर लो, थोड़ी सामने वाले की परीक्षा हो जाए, थोड़ी अपनी भी परीक्षा हो जाए, फिर उसको लेकर के अब देखो पूर्ति होती कि नहीं। तो आदि आदि ये वृत्ति परिसंख्यान है, ऐसा ले सकते हैं, ये तप के अंतर्गत आएगा। तब पालन करना रोज अनिवार्य नहीं है, मूल गुणों का पालन करना रोज अनिवार्य है। एक भक्त खड़े होकर के लेना आदि आदि यदि करेंगे तो ऐसा करेंगे, मूल गुण है। उपवास कर लें तो मूल गुण बाधित हो गया, ऐसा नहीं है। उपवास करने में तो और अच्छी बात है, पर लेंगे तो एक बार ही लेंगे, इस तरीके से लेंगे, ये मूल गुण है। ऐसा मूल गुण एक भुक्त का आप पालन करते रहें,
कोई बाधा नहीं। पर वृत्ति परिसंख्यान लेकर के उस मूल गुण में और श्रेष्ठता लाएं तो और अच्छी बात है। पर एक बात अवश्य है, वृत्ति परिसंख्यान जैसा वृत्त लेकर के, नियम लेकर के फिर बहुत ज्यादा आना जाना, बहुत ज्यादा उस विधि वृत्ति की को देखना या मिलान करने जैसा समय वहां देने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा बार बार आना जाना घूमना नहीं, एक बार दो बार, बहुत अलग अलग मोहल्ले हैं तो अलग अलग मोहल्लों में एक एक बार चले गए। और कब हमने देख ली अपनी वृत्ति, दातार पहचान नहीं पाया, दातार को इतना हमने समय नहीं दिया कि वह बहुत परिवर्तित कर करके खूब सारा समय लगाए और हम वहीं पर रुके रहें, ऐसा समय ना देते हुए विद्युतवत शब्द कहा है कि जैसे बिजली कौंध गई, बिजली चमक गई, उतने में हम निकल गए, दिख गया तो दिख गया, नहीं दिखा तो नहीं दिखा। विद्युतवत ऐसा कहा, अपनी गति से, अपनी समिति से निकल गए, देख लिया, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर अपने वापस आ गए। मोहल्ले अलग अलग हैं तो सभी मोहल्लों में जाया जा सकता है, गलियां अलग अलग हैं तो अलग अलग गलियों में जाया जा सकता, पर एक ही गली से एक ही तरह के दातारों के द्वार पर बार बार आना जाना वृत्ति परिसंख्यान जैसे वृत्त की महत्ता को कम करते हैं। उसकी महत्ता, श्रेष्ठता सहज और सामान्य, योग्य है तो ठीक, नहीं है तो वापिस। और एक बार निकल गए, वापस आ गए, मंदिर या अपने परिसर में पहुंच गए, फिर दोबारा उठने की कोई व्यवस्था शास्त्र में नहीं है। नहीं महाराज, दोपहर को भी तो निकलते हैं, तो दोपहर को निकलने वाली व्यवस्था तब है जब प्रातःकालीन बेला में आहारचर्या को ना निकले हों तो दोपहर को निकल सकते हैं। प्रातः निकल गए और विधि नहीं बनी, अब श्रावक ने बहुत निवेदन कर लिया, महाराज जी दोबारा निकल जाओ, तो दोबारा निकलने का विधान नहीं। दोपहर को निकलने का विधान तब है जब कोई लंबा विहार करके गए, समय नहीं बचा, सामायिक में बैठ गए, पहाड़ पर्वत की वंदना करने गए, लौटकर वापस आने में विलंब हो गया, सामायिक का समय है, बैठ गए, अथवा कोई अस्वस्थ हैं, प्रातःकालीन बेला में चर्या की अनुकूलता नहीं बन पा रही है, तो दोपहर को निकल सकते हैं। सुबह प्रातः बेला में नहीं निकले हैं तभी निकल सकते हैं। प्रातः बेला में निकल गए और आहार हुआ नहीं हुआ बात की बात है, निकल गए तो निकल गए, अब दोबारा निकलने का विधान मुनि आरिकाओं को नहीं है, ये एक बार की ही चर्या होती है। इस तरह से वृत्ति परिसंख्यान अपने मन में भाव करके ले लिया जाता है, मिल भी जाता है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। वह वृत्ति नहीं मिली है तो अगले दिन 2-4 दिन भी बढ़ाई जा सकती है, चाहे तो उसको बदल भी सकते हैं, वह विधि लेने वाले के भाव पर रहता है। आचार्य श्री ने भी कई बार विधि ली हैं, कई बार मिली भी हैं और कई बार नहीं भी मिली हैं। एक बार ऐसा हुआ, आचार्य श्री विदिशा में मतलब ग्रीष्म काल प्रारंभ होने के पहले पहले रुके हुए थे शीतल धाम में, और शीतल धाम भी एक तरह से बस्ती में ही है, पर बड़ी समाज और बड़ी बस्ती थोड़ी सी दूर है, वो एक किनारे पर है। तो शहर के लोग शीतल धाम में जाकर के चौकी लगा लेते, आहार होता रहता है। पर कुछ ऐसे व्रती भी होते हैं, कोई ऐसे श्रावक भी होते हैं जो ये भाव रखते कि हम तो अपने घर पर लगाएंगे, कोई महाराज जी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। पर वहाँ से निकल करके मूल शहर में बस्ती में आने में 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है, तो कोई महाराज जी जाते, कोई महाराज जी नहीं भी जाते। अब श्रावक चौके लगा रहे, जानकारी तो मिलती रही, महावीर जयंती की तिथि आ गई, महावीर जयंती का पर्व आ गया, तो आचार्य श्री का बस्ती में जाना नहीं हुआ, चौके लगते रहे पर बस्ती में जाना नहीं हुआ। और यहाँ पर हुआ कोई महाराज जी जाते भी रहे। महावीर जयंती के दिन आचार्य श्री के मन में निकलते समय भाव आ गया होगा कि बस्ती में भी चौके लगते हैं, चलो निकलते हैं। अच्छा, बस्ती वालों ने ये सोच करके कि महावीर जयंती है और व्यस्तता रहेगी, कार्यक्रम वगैरह है, अब आचार्य श्री तो इस तरफ आते नहीं है, इसलिए अपन आज नहीं लगाते, अपन को कार्यक्रम में सम्मिलित होना है।
उस दिन बस्ती में किसी ने चौका लगाया नहीं। और आचार्य श्री कभी कोई किसी से बात तो करते नहीं, सहज मन में आया और अंजलि ली और शहर की तरफ निकल गए। अब जहां अनुमानित थे, जहां के लोग आकर के या महाराज जी वगैरह की वहां गए, वहां चर्या हुई, वहां चौके लग रहे, ऐसा उस मोहल्ले में उस स्थान पर जाकर के जब देखा कोई नहीं। अब आने जाने वाले आगे वाले भी आचार्य श्री को ये नहीं कह सकते हैं कि आचार्य श्री चौका नहीं है। अब उनको लगा किसी के यहाँ सोले का होगा, कोई खड़ा हो जाएगा, कुछ भी होगा, ऐसा वैसा करके अब तुरंत के तुरंत में कौन हुआ नहीं हुआ, आचार्य श्री जो भाव बना के गए वहां कुछ दिखा नहीं, तो बस मोहल्ले एक आध दो किए, अंजलि वहीं पर छोड़ दी और वापस उपवास हो गया। हो गया तो हो गया। अब श्रावक में बड़ी बेचैनी बढ़ गई, समाज में ऐसा हो गया वैसा हो गया, चर्चा जब हुई तो आचार्य ने मुस्कुराया, अब ठीक है महावीर जयंती को परीक्षा तो होती रहती है, ऐसा करके टाल दिया, कुछ नहीं। कई बार आचार्य श्री के साथ ऐसा हुआ है कि कभी कभी तो मिल भी गई और कभी कभी नहीं भी मिली तो उपवास भी हुआ। इस तरह से वृत्ति परिसंख्यान तब भी आचार्य श्री के चलते रहे। रस परित्याग में आचार्य श्री का तो आप सब देखते ही हैं, जानते ही हैं, उनकी आहारचर्या जो देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। श्रेष्ठता और उत्कृष्टता में जितना जो भी कर सकते हैं आज आचार्य श्री उतना कर ही रहे हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी बहुत सहज और खूब आनंद भी लेते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही, आहार करने वाले थक रहे, अनुकूलता गर्मी के हिसाब से जिन पदार्थों में आहार सामग्री में रहती वो लेने वाले थक रहे, लू लपट चल रही। आचार्य श्री एक एक महाराज जी को बताते, तुम्हारा स्वास्थ्य है तो ऐसा लेना, तुम्हारा ऐसा है तो ऐसा लेना, तुमको ऐसा लेना, ब्रह्मचारियों को ऐसा करना वैसा करना, इनको ये करना वो करना, सब बताते रहते। महाराज जी वगैरह बहुत चिंता करते, आचार्य श्री आप तो कुछ भी नहीं, सबकी ये वो, हाँ हाँ ठीक है ऐसा करते। और एक बार ऐसे ही सब बैठे, कैसा हुआ, सबका कैसा हुआ, हो आचार्य श्री ठीक हो गया, ऐसा हो गया। कोई महाराज जी कहते हैं इनको ये हो गया वो हो गया, ऐसा चला दिया वैसा चला दिया, अच्छा ध्यान रखना मौसम बहुत गर्म है, लू लपट से बचना, ये करना वो करना। ऐसा सब करने के बाद आचार्य श्री कहते आज हमारा भी आहार बहुत अच्छा हो गया। आचार्य श्री कहते आज हमारा भी आहार बहुत अच्छा हो गया। अब कोई महाराज जी कहते आचार्य श्री आप तो कुछ लेते ही नहीं हो, कैसे अच्छा हो गया ऐसी गर्मी में? आज तो मुझे बहुत रस मिल गया। रस मिल गया? अच्छा श्री आप तो रस लेते नहीं हो। नहीं, गर्मा गर्म कुएं का रस लेकर के आया हूं। क्या कहते? गर्मा गर्म कुएं का रस। अब बताओ, हंसाने के लिए महाराजों को कहते तुम लोग क्या रस लेते हो? मैंने आज कुएं का रस लिया है। अब कुएं का रस मतलब कुएं का पानी लिया है कुएं का रस लिया है। अच्छा गर्मा गर्म मिल गया, गर्मा गर्म। अब कभी कभी कोई कम गर्म देते, कभी कोई, और गर्मी जब रहती है और अच्छा जिसको जैसा जमता उतना मिल जाए तो पानी बहुत उसकी पूर्ति करता है। तो अच्छा से हंसते हुए क्या कहते संघ को, हाँ तुम लोगों का ठीक हो गया ना, आज हमारा भी अच्छा हो गया। अच्छा से क्या, अच्छा आज तो रस ही रस लिया है। काहे का रस लिया अच्छा से आपने? गर्मा गर्म कुएं का रस लिया है देखो, मतलब ना लेते हुए भी अपने भावों में कितनी प्रसन्नता रख करके शिष्यों को संतुष्ट करना, ताकि तुम्हें लगे कि रस लिया है। हाँ कुएं का रस लिया है। अब कुएं का भी कोई रस होता है क्या? लेकिन ऐसा आचार्य श्री। अब साहित्यकार साहित्य की विधा में है, मूक माटी लिखा है तो उस भाषा में बात करते हैं, तो गर्मा गर्म कुएं का रस लिया है। ऐसा करके संघ को संतुष्ट करते हैं ताकि ग्रस्त या शिष्यों में कोई ज़्यादा आकुलता ना हो पाए। हम लोग स्वास्थ्य के प्रति कोई ज़्यादा चिंता या आकुलता करें तो ऐसा बताएंगे, देखो ना तुमसे ज़्यादा तो कर ही रहे हैं ना, कैसे कहते हो अनुकूलता नहीं है? इसके बाद भी तो सब कर रहे हैं ना, कैसे कहते हो अनुकूलता नहीं है? अनुकूलता है तभी तो कर रहा हूं ना। ऐसा करके संतुष्ट भी करते हैं ताकि शिष्यजन ज़्यादा आकुलता ना कर पाए। ऐसी विशेषताओं से विविक्त सय्यासन के बारे में क्या बताएं? विविक्त सय्यासन तो आचार्य श्री का स्वभाव ऐसा है कि वो भीड़ में भी अकेले जैसे ही रहते हैं, और कई बार तो जब उनको पूरा एकांत नहीं मिलता है तो
तो हमने संघ में कई बार देखा। अब सब महाराज सामायिक को बैठ रहे हैं, अब वो तो है ही, सब आचार्य कहते हैं सब बैठो बैठो, लेकिन सबको बिठालने के बाद भी अपने को अकेलापन कैसे महसूस करें, तो आचार्य श्री हाँ सब जन बैठ जाओ, और स्वयं मुंह दीवाल की तरफ किया और दीवाल की तरफ अपने बैठ गए सामायिक को। मतलब संघ के बीच में बैठ करके भी एकांत अनुभव करने के लिए आचार्य श्री दीवाल की तरफ मुंह करके सामायिक को बैठ जाते। हम लोग ऐसा कई बार संघ में रह करके ऐसा देखते रहे हैं। तो विविक्त शय्यासन, अब संघ के साथ तो रह नहीं रहना, फिर उसमें भी एकांत क्या, ऐसा कर लिया। जब आचार्य श्री प्रारंभिक समय में थे तो बहुत एकदम, जब समझ लीजिए संघ छोटा था, शुरुआती था, जंगलों में और भी सामायिक करने को चले गए, या अकेले मंदिर में बैठे अकेले विश्राम कर रहे हैं, आदि आदि बहुत किया। अब एक संघ भी है और संघ के साथ भी हैं। देखो इतनी बड़ी विशेषता, इतना सब होकर के आज भी संघ के बीच में ही आचार्य श्री रहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता आचार्य श्री के गुणों की है। कुछ अपना अलग से नहीं। VIP जो शब्द है ना, ये आचार्य श्री की डिक्शनरी में नहीं है, होगा हमारी तुम्हारी डिक्शनरी में। जितना महान व्यक्तित्व तो आचार्य श्री का है, उतनी सहजता भी है तो सबको, नहीं है तो किसी को भी नहीं। बहुत बड़े बहुत छोटे का फर्क उनको नहीं, परिचित अपरिचित का भी फर्क नहीं। चर्या की सहजता में, जब अपने अपने संग की चर्या में, तो कोई भी रहो, बाहर चलो, और जब समय देना तो व्यवस्था बनाने वाला बना दे तो बना दे, लेकिन आचार्य श्री के पास स्थायी व्यवस्थापक कोई नहीं, कोई नहीं। आचार्य श्री कभी किसी को नहीं कहते कि व्यवस्था बनाओ, बनाने वाला बना दे तो अनुकूलता महसूस कर लेते हैं, नहीं बनाए तो कभी आचार्य श्री निश्चित नहीं करते कि तुम यहां खड़े होकर व्यवस्था बनाना या इस व्यवस्था के साथ काम करना, नहीं। यही खासियत उनकी हम सबके लिए प्रभावित करती है, उनके प्रति हम सबको समर्पित करती है। ऐसा विविक्त शय्यासन जैसा सहजता का कार्य चलता रहता है। काय क्लेश के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है, और विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। इसे कहने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमने आचार्य श्री के प्रारंभिक जीवन को भी देखा है, आप सबने आचार्य श्री के उस शरीर को भी देखा है जो 76, 77 और 80 के समय का था। उम्र इतनी ज़्यादा आचार्य श्री की नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपने तप से शरीर को इस तरह से ढाल लिया है कि शरीर स्वयं कह रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी साधना अपने जीवन में करनी शुरू कर दी है। शरीर उनका दिख रहा है, बैठने में समझ में आता है, चलने में समझ में आता है, लेकिन इनके साथ भी कितनी कितनी विशेषताएं। बैठते हैं तो ऐसे बैठे रहते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कितने समय तक ऐसे बैठे रहें। हम और आप तो आराम के हिसाब से कभी टिक जाते हैं, टिकने में थोड़ी अनुकूलता महसूस करते। बहुत बरसों हो गए आचार्य श्री ने टिकना ही बंद कर दिया। ऐसे ही बैठे विश्राम करने में तखत पाटा सब सारी दुनिया जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कड़क तखत, कठिन तखत, कठोर तखत, एक एक आसन से बैठना। स्वाध्याय में बैठे तो बैठे, चर्चा में भी आसन से बैठ जाते तो बैठे रहते, और 2-2, 3-3 घंटे यूं ही बैठे रहते हैं। रात्रि में उठना नहीं, रात्रि में यहाँ वहाँ का कोई विकल्प नहीं। इस तरीके से उन्होंने अपनी चर्या को बना लिया कि आज हमारे तुम्हारे सोच के बहुत परे जैसी लगती है। और इसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी चलने में चाल और देखने में नजरें
मंदिर में बैठी चार सखियां करें विद्यासागर की बतियां। पहली कहे कि उनके कान बड़े तेज हैं, कान इतने तेज हैं कि कहाँ क्या संग में किस कमरे में क्या चर्चा क्या आवाज हो रही उनका यंत्र पकड़ ले यदि वो पकड़ना चाहे तो। कान इतने तेज हैं, लेकिन गृहस्थ परेशान है कि हमारी अत्रो अत्रो सुनत नहीं है। इतने जोर जोर से बोलते हैं तो वो सुनने में नहीं आ रहा, और कितनी सूक्ष्म बात सुन लेते हैं। दूसरी कहे कि इनके नैन बड़े तेज हैं, छोटी से छोटी चींटियां, बारीक से बारीक जीव दिख रहे हैं, जो ऐसे 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 बारीक से बारीक जीव दिख रहे हैं, और हम इतने बड़े 5 फीट के खड़े खड़े पड़गाहन कर रहे, हम देख नहीं पा रहे। अब बताओ, सखियां चर्चा कर रही हैं मंदिर में, चौराहे पर, भीड़ में, क्या बात है, ऐसे ऐसे, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। तो चार चार सखियां, कई कई तरह की बातें, चाल बड़ी तेज है। अब चाल तेज है तो देखो, संग और समाज दौड़ रही है और आचर्षी चल रहे हैं, चाल है उनकी सहज है, चलते इतना अभ्यास उनका है। ऐसा करते करते आचर्षी ने अपने शरीर को इस रूप में ढाल लिया है। साधना उनकी स्वयं उनकी दृढ़ता में दिखाई दे रही है। शरीर भले ही कृश दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मबल, बिल पावर 1000 गुना उनका हमारे तुम्हारे से ज़्यादा बड़ा हुआ है, और उसी के कारण उनकी साधना काय क्लेश के रूप में भी चल रही है। काय क्लेश का मतलब शरीर को अपने तरीके से ढालना। शरीर सुविधा चाहता है, उसके लिए सुविधा ना दे करके उसे साधना के सांचे में ढालना, सर्दी गर्मी में उसे पकाना, और विभिन्न प्रकार के रसों का परित्याग करके उसके लिए कृश करना, यह बहुत बड़ी साधना काय क्लेश की मानी जाती है। इस तरह से आचार्य के व्यक्तित्व में समाविष्ट 36 मूल गुणों की चर्चा करते हुए मुझे आज 12 प्रकार के तपों में से 6 प्रकार के तपों की चर्चा करने का ये एक भाव बना और आपके सामने बात रखी। समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ और शेष आगे संदर्भ चलेंगे। महावीर भगवान की।